मानते, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। और तनख्वाह में 100 नहीं 200% इजाफा किया जाए। आज हम प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने मौजूद हैं, जहां पे तमाम सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। उन सब का यही कहना है कि हुकूमत वक्त ने जितनी महंगाई की है उसके तनासुब में हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। आज जहां पर कारोबारी लोग इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, उधर ही हमारे सरकारी मुलाजमीन जो 100% तनख्वाहों पे डिपेंड करते हैं। इस वक्त आप देख रहे होंगे, मैं अपने भाई को दिखाऊंगा कि व्यू दिखाएं। ये वो लोग हैं जो महंगाई के सताए हुए। इस वक्त हमारे साथ स्पोर्ट्स बोर्ड के साथी मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इनके यहाँ पे आने का क्या मकसद है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी। आज ये जो एपका का और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो गीगा का यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है, हमने इसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एम्प्लॉइज़ यूनियन ने पूरी अपनी पार्टिसिपेशन की है। और हम जितनी भी मनफी और नेगेटिव जो थिंकिंग है गवर्नमेंट की और उनकी पॉलिसियाँ हैं उनको कंडेम्ड करते हैं। और हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा आपने जो 2 साल में मुल्क का हाल किया है वो काबिल रहम है, क्योंकि 2 साल में जो गरीब लोग हैं वो नीचे से नीचे ही जा रहे हैं। जो आपको एक मैंडेट लेके आए थे आवाम का कि जी हम यहाँ पे चेंजिंग लाएंगे, हम लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर करेंगे, लेकिन वो अभी तक कुछ ऑन द ग्राउंड हमें नज़र नहीं आ रहा। हमारी आपसे दर्दमंदाना इल्तिजा है कि आप IMF को छोड़ के अपनी आवाम की ज़िंदगियों पे थोड़ा प्रेफर करें, उनको थोड़ी तरजीह दें। और जितनी भी ये एक डिफरेंस है, तमाम एम्प्लॉइज़ जॉब डिस्क्रिप्शन सब की है कि, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है जो आइन ऑफ पाकिस्तान भी जिसको रिग्रेट करता है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तमाम एम्प्लॉइज़ की जो सैलरीज़ हैं वो मसावी की जाएँ, और ये पेंशन का और ये जो अलाउंसेस और जितने भी हैं ये काइंडली इंक्रीमेंट वाले जो भी अभी तक आपने उस चीज़ पे अपना रिबटल नहीं दिया। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, हमने आपको वोट दिया था, कोई चेंज आएगी इस पाकिस्तान के हालात के। ये बेचारे जो डेली वेजर रोल रहे हैं इतने अरसे से डिपार्टमेंट में, इनके लिए भी कोई अच्छी पॉलिसी बनाएं। ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि ये एम्प्लॉइज़ का जो एक सैलाब है, तो इंशाल्लाह हम यूनाइट है, यूनिटी हमारी, हम आगे तक जाएंगे अपने मुतालबात की मंजूरी तक। हम यहाँ से नहीं उठेंगे और हम इंशाल्लाह सारे यहाँ पे यूनाइट हैं। थैंक यू, शुक्रिया। तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जुल्म के ये ज़ाबिते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाबिते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाबिते हम नहीं मानते। साडा हक इत्थे रख, 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 साडा हक इत्थे रख। इस वक्त मेरे साथ इमरजेंसी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के फायर लीडर महबूब साहब मौजूद हैं। उनसे मैं पूछूँगा कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी महबूब भाई। इस मौके पे हमें ये कहना चाहिए कि जो हुकूमत ने इस महंगाई के दौर में मज़दूर तबके के साथ नाइंसाफ़ी की है उसको पूरा किया जाए, और तनख्वाह में 100 नहीं 200% इजाफा किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मज़दूर के साथ ये ज़्यादती है, जितने भी मुलाजिम हैं इनके साथ ज़्यादती है। इनके तो एक पेंशन में रुकावट, और ये जो अभी बिल पास हो रहा है ये भी ठीक नहीं है, और इसके अलावा तनख्वाहों में भी इजाफा नहीं हुए पिछले बजट में। तो हर चीज़ महंगी होती जा रही है। मार्केट में जाओ, छोटी सी छोटी चीज़ आपको एक अंडा भी जो है ना 20 रुपये से कम नहीं मिलता। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, इस महंगाई के दौर में अगर तनख्वाह नहीं बढ़ते तो फिर क्या होगा इस मज़दूर और इस मुलाजिम को। हम पुरज़ोर अपील करते हैं ये हुकूमत से कि मुलाजिमीन की तनख्वाह कितनी बढ़ाई है। इस वक्त तनख्वाह कम अज़ कम जो है ना 200% बढ़ाई जाए, क्योंकि मज़दूर के साथ ये ज़्यादती है। जितने भी मुलाजिमीन हैं इनके साथ ज़्यादती है कि इनकी तनख्वाह बढ़ाते नहीं है। हर चीज़ महंगाई तो बढ़ती है, पेट्रोल का कीमत बढ़ता है, ठीक है, 100 से डायरेक्ट 120 और 130 रुपये पे चला जाता है। लेकिन इनका फ़िक्र किसी को नहीं है कि ये मज़दूर, ये पूरे एक तनख्वाहदार के पीछे पूरा ख़ानदान होता है, सिर्फ अकेला वो नहीं होता। अगर 20,000 तनख्वाह से वो बिल्कुल गुजारा नहीं कर सकते, या 25,000 से। इनकी तनख्वाह 200%। ये पुरज़ोर अपील है हमारी हुकूमत से कि बढ़ाई जाए। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ पे आने का ये मकसद है कि जैसे कि आप लोग ये जानते हैं कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं किया गया, और सरकारी मुलाजमीन का ज़्यादातर इन्हिसार उनकी तनख्वाहों पे ही होता है।
तो रोज़मर्रा के जो आजकल महंगाई का तनासब है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है, और आम जो बंदा है, जो तबका है लेबर, उसकी जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं पूरे हो रहे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं ताकि मज़दूरों के हकूक़ की जंग लड़ सकें और अवाने बाला तक हम ये मैसेज पहुँचा सकें कि खुदारा इस मसले को भी तवज्जो दी जाए, और ताकि आम शहरी की जो ज़िंदगी है वो बेहतर से बेहतर हो। बहुत शुक्रिया। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे आप जमा हुए हुकूमत पे क्या असर पड़ेगा? हम इस टाइम जो है वो इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के सामने हैं, तो हमें तो ये यकीन है कि ऐवान बाला तक हमारी बात जो है वो बेहतर अंदाज में पहुंचेगी, और हुकूमत को चाहिए कि वो इस चीज़ को जो है वो लाइट ना ले बल्कि संजीदगी के साथ ले, और इस मसले को जो है वो टेबल टॉक के ज़रिए हल करे, और जितनी से ज़्यादा अमरात हो सकती हैं वो मज़दूरों को मिलनी चाहिए। इसके लिए हम लोग कानूनी जंग लड़ने के लिए भी तैयार हैं, और अपना जमहूरी हक़ भी जो है वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मकसद इधर सब भाइयों का इकट्ठे होने का यही है कि हम मज़दूर हैं जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। जो बंदा मज़दूरी मसला 15-16 हज़ार रुपये जिसकी सैलरी है, इस महंगाई के दौर में उसका गुजारा बहुत मुश्किल है। तो मेरी अपील यही है हुकूमत से, सैलरी बढ़ाई जाए गरीब बंदे।